नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और आज का जो पाठ योजना है वह आपका हिंदी विषय से कक्षा आपका 1 का है और प्रकरण का नाम है बत्तख और चूजा। ये हमारे किसी दोस्त के द्वारा कमेंट किया गया था और आप लोगों को भी यदि किसी भी तरह का प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस लेसन प्लान को हम बना के आपको दे देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पाठ योजना संख्या लिखेंगे। जो भी आपका नंबर होगा आप यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। उसके बाद यदि आप छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे और उसके बाद ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। पहले में दिनांक, फिर विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। दिनांक में जो भी जिस डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट डालेंगे। विषय आपका हिंदी है, उप विषय आपका गद्य है, कक्षा आपका 1, कालांश में जो भी घंटी होगी वो घंटी आप लिख लेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का हो जाएगा। प्रकरण है हम लोग का बत्तख और चूजा। अब हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और सामान्य उद्देश्य जो है सभी जितने भी हिंदी विषय में का होगा सबका आपका एक समान ही होता है, एक जैसा होता है। तो पहला आपका है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला हो जाएगा छात्र बत्तख के बच्चे व मुर्गी के बच्चे के क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। दूसरा छात्र बत्तख और चूजे की समझदारी को समझेंगे और तीसरा हो जाएगा छात्र चूजे की बेवकूफ़ी को बताएंगे। फिर उसके बाद आपका शिक्षण विधि होगा। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि व व्याख्यान विधि हो जाएगा। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपर, चित्र एवं मॉडल आपका हो जाएगा। यानी चित्र आप यदि आप बना के लेके जाते हैं किसी भी तरह का, आप चाहे बत्तख का बना दीजिए चाहे मुर्गी के बच्चे का बना दीजिए, यदि चित्र आप बना के जाते हैं तो बच्चे अच्छे से समझेंगे और आपका लेसन प्लान अच्छा माना जाएगा। क्योंकि सहायक सामग्री जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो सहायक सामग्री आपका जरूरी होगा। अब उसके बाद आपका पूर्व ज्ञान, और ये पूर्व ज्ञान जो है आपका हम लोग का जो प्रस्तावना का प्रश्न का जो जवाब होता है वहाँ से लिया जाता है। यानी कि आपका पूर्व ज्ञान है छात्र पानी में तैरने वाले पंछियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी कि प्रस्तावना का प्रश्न में जो आपका तैरने वाले पंछी हैं उनके बारे में कुछ बताया गया होगा, कहा गया होगा, इस वजह से उनके बारे में जानते हैं। तो आइए प्रस्तावना के प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे है और ऐसे इसके लिए आप कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम होगा आपका, एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन होगा, तीसरे में छात्र छात्रा कथन होगा। तो आपका छात्र अध्यापक कथन जो होगा वह आप कुछ प्रश्न बनाएंगे और ये प्रश्न जो है आप ऐसे बनाएंगे, आसान शब्दों में होना चाहिए जिससे बच्चे आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें, और इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि जो पहले का आंसर हो दूसरे के प्रश्न में होना चाहिए, दूसरे का जो आंसर है वो तीसरे के प्रश्न, इस तरह से आपका क्रमबद्ध रूप से आपको प्रस्तावना का प्रश्न बनाना होगा। और इस तरह का प्रस्तावना का प्रश्न जो है अच्छा माना जाता है और आसान शब्दों में आपको बनाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा आपको आसानी से सोचना जिससे बच्चे आपके जवाब दे सके। क्योंकि आपको ये काम जो है बच्चों से करवाना है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को हवा कहाँ से मिलता है, तो बच्चे जवाब देंगे पेड़ों से मिलता है। पेड़ों पर बैठकर कौन चहचहाता है, मतलब कौन चिल्लाता है। चिड़िया चिल्लाती हैं और चिड़िया को पंछी कहा जाता है, पंछी भी बोल सकते हैं बच्चे। तो पानी में तैरने वाले पंछी का नाम बताइए। तो बत्तख, हंस और कई नाम ले सकते हैं बच्चे कुछ,
लेकिन ये जो नाम है ये फेमस है, इस वजह से इन सब का नाम लेंगे बच्चे। फिर आपका चौथा हो जाएगा बत्तख और चूजा नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे, आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में आएंगे और उद्देश्य कथन में आप कहेंगे बच्चों आज हम लोग बत्तख और चूजा नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आप जो भी आपका हिंदी का पाठ योजना रहेगा उसको 2 अनुमितियों में बांट के आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो प्रथम अनुमिति आपका है, और प्रथम अनुमिति में देखिए आपका क्या है, प्रथम अनुमिति में ये आपका पैरा है, यहाँ पे कह रहा है कि अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं आ गया, बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी घूमने चलूँगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी गड्ढा खोदूँगा, चूजा बोला। मुझे एक केंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी केंचुआ मिला, चूजा बोला। अब उसके बाद आप जो ये टॉपिक है इसका आप आदर्श वाचन करेंगे, बच्चों के सामने पढ़कर सुनाएंगे और उनसे अनुकरण करने के लिए कहेंगे। तो आदर्श वाचन में क्या होगा देखते हैं। आदर्श वाचन में आपका छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण, आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, और अनुकरण वाचन में कक्षा में कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा। यानी कि जो आपका जो पैरा था उस पैरे को आप पहले अच्छे से जो विराम चिन्ह है, जो उच्चारण है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आदर्श वाचन करेंगे और उसके बाद बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद आपका काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में मतलब जो कुछ कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आप बताएंगे। शब्द अर्थ में चूजा का होगा मुर्गी का बच्चा, घूमने का मतलब टहलने, अचानक मतलब एकाएक, चिल्लाए का मतलब शोर करना। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में आप ऐसे कॉलम बनाएंगे और एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में आपका छात्र कथन हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित। पहला आपका होगा अंडे में से कौन निकला। तो आप आदर्श वाचन किए हैं तो बच्चे कहेंगे बत्तख और चूजा निकला। फिर दूसरा हो जाएगा बत्तख और चूजा क्या कर रहे थे। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, हो सकता है नए जवाब दे, या ये भी हो सकता है कि बच्चे आपके प्रश्न का जवाब दे भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब आप व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा कि 2 अंडे थे, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का बच्चा अंडे में से निकलते ही बोला कि मैं बाहर आ गया। दूसरे अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकला और वह भी अंडे से निकलते ही बोला मैं भी बाहर आ गया। बत्तख का बच्चा बोला कि मैं घूमने जा रहा हूँ, तभी मुर्गी का बच्चा भी बोला कि मैं भी घूमने चलूँगा। उसके बाद हम लोग बत्तख का बच्चा बोला कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, तभी तुरंत मुर्गी का बच्चा बोला मैं भी गड्ढा खोदूँगा। बत्तख का बच्चा बोला कि मुझे एक केंचुआ मिला, तभी मुर्गी के बच्चे को भी केंचुआ मिला और वह भी बोला कि मुझे भी केंचुआ मिला। फिर उसके बाद आप द्वितीय अनुमिति, और द्वितीय अनुमिति में आपको हो जाएगा कि मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला मैं भी तैरूँगा, चूजा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। देखो मैं भी, चूजा बोला। बचाओ, अचानक चूजा चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने डूबते चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब बोलो, बत्तख का बच्चा बोला। क्या बोलूँ, चूजा बोला। फिर ये जो आपका पैरा है इसका आदर्श वाचन करेंगे, जैसे पहले आप किए थे उसी तरह करेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन किया जाएगा, जैसे आप पहले किए थे, 25 छात्रों से करवाए थे, उसी तरह से अनुकरण वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किया जाएगा। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में ऐसे आप कॉलम बनाएंगे, पहले में छात्र क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र कथन, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जो द्वितीय अनुमिति है वहाँ से कुछ संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा।
तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा बत्तख और चूजा कहाँ तैरने गए, तो पानी में तैरने गए। चौथा हो जाएगा पानी में कौन डूब रहा था, तो चूजा डूब रहा था। फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा कि बत्तख का बच्चा बोला कि मैं तैरना चाहता हूँ। तुरंत मुर्गी का बच्चा बोला कि मैं भी तैरूँगा। बत्तख का बच्चा बोला कि देखो मैं तैर रहा हूँ। चूजा बोला कि देखो मैं भी। तभी अचानक मुर्गी का बच्चा चिल्लाया बचाओ बचाओ। बत्तख के बच्चे ने डूबते हुए चूजे को पानी से बाहर निकाल कर बचाया। बत्तख का बच्चा मुर्गी के बच्चे से बोला कि अब बोलो। तुम मुर्गी का बच्चा बोला तब मुर्गी का बच्चा बोला कि क्या बोलूं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरे के काम की नकल नहीं करनी चाहिए। यदि आपको जानकारी है उस चीज़ की तो आप करिए, लेकिन यदि जानकारी नहीं है तो उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद आप मौन वाचन करेंगे, और मौन वाचन में आपका हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, और बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ाए हैं उसका आप बच्चों से जानकारी लेंगे कि क्या कितना समझे कितना जाने। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे पहले केंचुआ किसको मिला, तो बच्चे सुने हैं आपके बात को तो जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा गड्ढा कौन खोद रहा था। तीसरा हो जाएगा डूबते चूजे को कौन बचाए, ये बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा पानी में कौन कौन तैर रहा था। दूसरा हो जाएगा मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है, और तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है। फिर उसके बाद श्यामपटकार, और श्यामपटकार में जो काठिन्य निवारण था वो आप अपने लपेट श्यामपट में लिखकर पहले से ही तैयार रहेंगे और ले जाके बच्चों के बोर्ड के सामने टांग देंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपटकार उतारने को कहा जाएगा। फिर उसके बाद निरीक्षण का, और जब छात्र श्यामपटकार कर रहे थे तब छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर लास्ट में आपका गृह कार्य आप अपने तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे हम लिखे हुए हैं बच्चों कल घर से इस पाठ का प्रश्न और उत्तर लिखकर लाना है। आप चाहें तो अपने तरीके से होमवर्क आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पाठ्य योजना कैसे तैयार करना है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए पाठ्य योजना को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।